धर्म को सेवा और समर्पण करने वाले हिंदू, धर्म का धंधा करने वाले हिंदुत्ववादी। छत्रपति का राज रैत का था, ये कहने वाले हिंदू, और छत्रपति का राज गो ब्राह्मण प्रतिपालक था, ये कहने वाले हिंदुत्ववादी। नमस्कार। चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागशा कहने वाला महाभारत और गीता ये कहती है कि हम वर्णों में जो अलग अलग बटे थे वो वर्ण कर्मों के अनुसार बने हुए थे। भगवान कृष्ण ने जब बताया, गीता अर्जुन को बताई, तो उन्होंने बताया कि युद्ध करना तेरा कर्म है क्योंकि तेरा क्षत्रिय वर्ण है, और युद्ध अभी तेरा सामने जो आया हुआ है उससे मुंह मोड़ लेगा तो अपने कर्म से और धर्म से मुंह मोड़ने के बराबर बात हो जाएगी, इसलिए नहीं करना चाहिए। और ये सच है, ये इसलिए कि सम्राट शंतनु ने जब विवाह किया था तो एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से किया था और उसका बेटा राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करने की, आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी और संततिहीन रहे। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, उसको पूरा किया। अब बताइए कि राजा एक विवाह करता है सत्यवती से, उस वक्त अब ना सत्यवती की जाति देखी जाती है, ना भीष्म कभी वहाँ पीड़ित महसूस करते हैं, ना शंतनु उससे नकार करते हैं। कहाँ था ये जाति का मामला? उस वक्त नहीं था। दूसरा देखिए, सत्यवती के बेटे उसके बाद में क्षत्रिय बन गए, बने कि नहीं बने? उन्हीं के बेटों ने तो राज किया, भीष्म ने छोड़ दिया था गद्दी, उन्हीं के बेटों ने राज किया। और जिसके लिए आजीवन भीष्म अविवाहित भी रहे, तो अविवाहित रहने के बाद भी उनका शब्द सर्वोपरि था। तो वो बात अलग है कि दुर्योधन ने अपने हट से वो सारा का सारा तहस नहस कर दिया और उनको अपने अंतकाल में शरशैया पर सो के अपने अंतकाल को निकट से देखना पड़ा, ये बात अलग है। मगर जातियाँ कहाँ थी? अगर सत्यवती का लड़का था तो उसको तो क्षत्रिय किस तरीके से आपको उसको समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हो। आप दूसरी उदाहरण देख लीजिए, विदुर जो थे महापंडित कहलाए, वो दासी के पुत्र थे और हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है राजनीति का। दूसरी तरफ आप देख लो, भीम ने वनवासी हिडिंबा से विवाह किया था, आदिवासी थी हिडिंबा, और आदिवासियों को हम उस वक्त भी हिंदू नहीं मानते थे, आज भी हिंदू नहीं मानते। मैं तो कई लोगों से पूछा कि भाई आदिवासी जो थी निग्लेक्टेड थी तुम्हारे लिए, क्योंकि आपने उसके पुत्र का और उसके जो नाती थे उसका दोनों का इसलिए किया था हत्या कि महाभारत का युद्ध मात्र पांडव जीते, दूसरा कोई नहीं जीते। तो ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण दूध व्यवसाय करने वाले परिवार से थे, बलराम जी जो उनके भाई थे वो खेती का व्यवसाय करते थे, मगर दोनों क्षत्रिय कहलाए। उनके क्षत्रियता में किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं मिला और उन्होंने कई प्रांतों पर शासन किया, वहाँ से लेके मथुरा से लेके तो द्वारका तक शासन रहा और हमारे लिए पूजनीय भी रहे। हमने कभी नहीं पूछा कि उनकी जाति क्या थी। राम के साथ वनवासी निषाद रात गुरुकुल में ही पढ़ते थे। ये जो कहते हैं कि हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये नहीं था, तो निषाद राज तो गुरुकुल में ही पढ़े जहाँ राम पढ़ते थे, और उनके पुत्र लवकुश वाल्मीकि के गुरुकुल में भी पढ़े जो वनवासी का था। ये जो वैदिक काल की बात है, स्पष्ट है कि किसी का शोषण नहीं करता था, कि सबको शिक्षा का अधिकार था और कोई भी पद तक पहुंच सकता था अपनी योग्यता के अनुसार। हम जो मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं, शोषण की कहानियां बताते हैं, उनकी आँख खोलने के लिए मुझे लगता है ये उदाहरण बहुत समर्पक है और स्पष्ट है। नमस्कार।